चूंकि इस वक्त आप देख रहे हैं अंजुमन ट्रॉफी 2022 अंजुमन स्पोर्ट और वेलफेयर एसोसिएशन की देन। इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने के लिए जिन्होंने अपना बहुत अहम योगदान पेश किया, मैं इन सभी का शुक्रिया अदा करता चलूँ। सबसे पहले इमरान एसके बिल्डर्स के, जिन्होंने हमें फर्स्ट और सेकंड प्राइज स्पॉन्सर किया। उसके बाद आयाज खान जी, सेंट्रल पब्लिक स्कूल के फाउंडर, कारीवली कालवार में स्थित ये स्कूल भिवंडी शहर में पहला सीबीएसई बोर्ड का स्कूल जिसके एडमिशन ओपन है। आपको जल्द से जल्द अपने बच्चों का एडमिशन कराना और उनका भविष्य उज्जवल बनाना है। उसके बाद सैयद सादिक मिल्क सेंटर के, उन्होंने BC4 फॉर्मेट में फर्स्ट प्राइज स्पॉन्सर किया। उसके बाद मयूर पाटिल रनर अप प्राइज स्पॉन्सर किया BC4 फॉर्मेट में। उसके बाद राहुल गुप्ता, जिन्होंने हमें सिटी मर्जिंग की सभी ट्रॉफियां स्पॉन्सर की। उसके बाद अमीदुज्जमान सारी, जिन्होंने हमें BC4 फॉर्मेट में सभी ट्रॉफी स्पॉन्सर की। उसके बाद हारून चौहान सोशल वर्कर, आखिर में रैयान अनीस मोमिन मैक मंडप डेकोरेटर के, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती योगदान पेश करने के लिए और इस स्पर्धा को कामयाब बनाने के लिए। पहली गेंद पर 4 रनों की मदद से अपना खाता खोला यहिया खोत ने। संतोष पहला ओवर लेकर आए हैं VIP एंड से गेंदबाजी। एक ही एंड से इस टूर्नामेंट में खेल अब तक खेला जा रहा है। पहला ओवर पावर प्ले का लाभ उठाना चाहेगी BCC बोरीवली पड़गा। ज़्यादा से ज़्यादा रन बटोरने की कोशिश रहेगी दोनों बल्लेबाजों की। अगली गेंद इस बार अक्रॉस द लाइन खेला था यहिया खोत ने, पूरी तरह से बीट हुए, बहुत ज़्यादा ऑफ स्टंप के बाहर। वाइट बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर फारूक बड्डी सर का। एक्स्ट्रा की मदद से रनों में इजाफा होता हुआ 5 रनों पर स्कोर पहुंचा। संतोष एक बार फिर से मुड़ते हुए यहिया खोत के लिए, इस बार अपने लिए जगह बनाकर स्ट्रोक को खेला है। वाइड इस लॉन्ग ऑफ की दिशा में 2 खिलाड़ी गेंद का पीछा करते हुए गेंद को फील्ड किया। ये देखिए केवल एक ही रन दौड़ के पूरा किया। मानो बल्लेबाजों को लग रहा था गेंद बाउंड्री पर आसानी से चले जाएगी। यही कारण था कि रन नहीं दौड़े थे तेजी से। जब बाद में उन्हें एहसास हुआ तो रनों के लिए दौड़े दोनों बल्लेबाज। 1 रन की मदद से स्कोर 6 रनों पर पहुंचता हुआ 6 रन। संतोष एक बार फिर से मुड़ते हुए अब उनका सामना करेंगे बल्लेबाज टीम के कैप्टन बाबू नाचन। इस बार थोड़े से दिशाहीन हो गए वहां पर संतोष। ये देखिए अंपायर फारूक बड्डी सर बिल्कुल माइकल जैक्सन के अंदाज में अपनी बाहें फैलाते हुए इस 1 रन की मदद से स्कोर 7 रनों पर पहुंचता हुआ। संतोष एक बार फिर से तैयार हैं। इस बार ऑन साइड की दिशा में खेल दिया है बल्लेबाज ने। काफी दूर से आते हुए खिलाड़ी 1 रन बना, दूसरे के लिए जा रहे हैं। 2 रन पूरे करते हुए डीप स्क्वायर लेग में गेंद गई थी, वहां पर डीप मिड विकेट से खिलाड़ी पहुंचे थे। जब तक गेंद को थ्रो करते तो 2 रन दौड़ के पूरे कर लिए दोनों बल्लेबाजों ने। इन 2 रनों की मदद से स्कोर है इस वक्त 9 रन बिना किसी नुकसान के। अच्छा अभी तक शुरुआत किया है BCC बोरीवली पड़गा के बल्लेबाजों ने पावर प्ले के इस ओवर में। इस बार बहुत ज़्यादा सफल हो गए थे, ऑन साइड में खेलना चाहते थे, उनके बगल से गेंद निकल गई बल्लेबाज के, डॉट बॉल। इस वक्त हमसे जुड़ते हुए अंजुमन स्पोर्ट के कैप्टन मुन्ना, नाम तो सुना ही होगा। कल इनकी टीम एक तरफा अंदाज में मुकाबला हार गई। इस बार गेंद को ऑन साइड में ढकेल दिया डीप मिड विकेट की दिशा में, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन बनता हुआ इस 1 रन की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 10 रनों पर पहुंचा है। अभी भी पहले ओवर का खेल चल रहा है। पावर प्ले 10 रन बने अब तक। इस ओवर की 1 गेंद का आना बाकी है। देखना आखिरी गेंद है पावर प्ले की, क्या इस पर कोई बड़े हिट लगाएंगे या फिर संतोष कुछ चमत्कार करके दिखाएंगे। समय के लिए सहयोग करना है प्लीज जितनी आशा स्पोर्ट। इस बार तान दिया वहां पर यहिया खोत ने डीप मिड विकेट की दिशा में, खिलाड़ी मौजूद है वहां पर। 1 से ही संतुष्ट होना होगा दोनों बल्लेबाजों को। इस 1 रन की मदद से स्कोर 11 रनों पर पहुंचता हुआ बिना किसी नुकसान के। एक अच्छी शुरुआत हम कह सकते हैं इस वक्त BCC बोरीवली पड़गा की, क्योंकि 1 ओवर 11 रन, कोई भी विकेट नहीं गिरा है।
देखिए जल्द से जल्द फील्ड से जाना है। जितनी आशा स्पोर्ट आपको समय के लिए सहयोग करे प्लीज। जितनी आशा स्पोर्ट, बहुत ज्यादा बातचीत नहीं करनी आपको। दूसरा ओवर लेकर आने गेंदबाज अनिकेत, सामना करेंगे उनका बल्लेबाज यहिया खोत। देख रहे हैं आप अंजुमन ट्रॉफी 2022 आज के दिन का ये इस बार खींचकर स्ट्रोक लगाया था वाइडिश लॉन्गऑन की दिशा में। यहिया खोत ने 1 रन पूरा करते हुए दोनों बल्लेबाज इस 1 रन की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 12 रनों पर पहुंचा है। बिल्कुल आज एक बहुत ही बड़े अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी मोहम्मद अजहरुद्दीन का जन्मदिन है, जिन्होंने बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेला था अपने करियर में और एक इंडिया के बेहतरीन कप्तानों में से एक। उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार डीप स्क्वायर लेग की दिशा में इस गेंद को खेला था। 1 बाउंस गेंद मैदान के बाहर 4 रनों के लिए। वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे लेकिन उनके पास कोई भी मौका नहीं। बिल्कुल 99 टेस्ट खेले थे उन्होंने इंडिया के लिए। 100वां टेस्ट नहीं खेल पाए थे कुछ कारण से, लेकिन उनका मानना था कि वो 100 टेस्ट खेले क्योंकि जो उनके ऊपर सिलसिला चला था वो भी उसे एक मैच के तौर पर लेते थे। इस 4 रन की मदद से स्कोर 16 रनों पर पहुंचता हुआ। इस बार तान दिया है लॉन्ग ऑन की दिशा में। खिलाड़ी दूर से आते हुए एक हाथ से गए थे कैच की तरफ, नहीं लपक पाए। अंपायर के फैसले का इंतजार। ये देखिए अंपायर फारूक भट्टी की सर की उंगलियां गोल गोल घूमती हुई आसमान की तरफ 6 रनों के लिए। देखिए अंपायर ने अपने निर्णय को बदला है। इस वक्त 4 रनों का इशारा आता हुआ उनकी तरफ से। देखिए आप लोग आर्गुमेंट्स ना करें। ऑर्गेनाइजिंग ये देखिए इस बार फिर से निर्णय बदला गया है। सिक्सर का इशारा आता हुआ अंपायर फारूक बर्डी सर का। देखिए मैच की शुरुआत करनी है प्लीज। जितनी आशा स्पोर्ट। एक बार फिर से मैच की शुरुआत है। सिक्सर की मदद से स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 22 रनों पर पहुंचा है। 22 रन्स। जल्द से जल्द खेल की शुरुआत करनी है प्लीज। जितनी आशा स्पोर्ट। गेंदबाजी करे स्वर में अनिकेत। अगली गेंद लेकर एक बार फिर से मुड़ते हुए अनिकेत। कदमों का इस्तेमाल, बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद शॉट थर्ड मैन की तरफ गई थी। कोई भी रन नहीं लिया बल्लेबाजों ने। डॉट बॉल। बापू नाचन के बल्ले से पहला सिक्सर आता हुआ और इस मैच का भी पहला सिक्सर। सिक्सर के बाद अच्छा कमबैक किया वहां पर अनिकेत ने। एक बार फिर से मुड़ते हुए वीआईपी एंड से इस बार फिर से बाबू नाचन ने तान दिया है। ओ हो, ये देखिए स्टैंड एंड डिलीवर, खड़े खड़े स्टैंड में डिलीवर कर दिया इस गेंद को बाबू नाचन ने। पिछले मैच में 0 का चश्मा पहनकर पवेलियन लौटे थे
लेकिन इस बार बाबू नाचन बहुत ही बेहतरीन, बिल्कुल बाबू नाचन ने गेंद को नचा दिया इस मैच में 6 रन। इस सिक्सर की मदद से स्कोर 28 रनों पर पहुंचता हुआ 28 रन। बहुत ही खूबसूरत टेलीकास्ट आप देख रहे हैं, प्रिंस मूवीज की देन, सिस्टम ऑपरेटर मास खान। इस बार गति में परिवर्तन, फुल टॉस, अंपायर का इशारा, नो बॉल। बीमर, ये देखिए कहते हैं ना करेला ऊपर से नीम चढ़ा, पहले 2 गेंदों में सिक्सर आए, अब बीमर कर बैठे गेंदबाज। फ्री हिट और स्ट्राइक पर हैं यहिया खोत। देखने फ्री हिट का किस तरह से लाभ उठाते हैं यहिया खोत। स्कोर अब तेजी से आगे बढ़ता हुआ 30 रनों पर पहुंच चुका है। फ्री हिट गेंद लेकर इस बार बड़ा हिट लेना चाहते थे यहिया खोत, लेकिन संपर्क नहीं, वहां पर विकेट कीपर अपील कर रहे थे, लगता है भूल गए थे कि फ्री हिट की गेंद थी। 1 रन दौड़ के मुकम्मल किया लेग बाय की शक्ल में। इस 1 रन की मदद से स्कोर 31 रनों पर पहुंचता हुआ 2 ओवर की समाप्ति के बाद। इस ओवर में काफी तेज गति से रन बनाने में सफल हुई बीसीसी बोरीवली पड़गा। देखने होंगे कितने रन, 20 रन खर्च किए इस ओवर में गेंदबाज अनिकेत ने। पहले ओवर में 11 रन आए थे संतोष, दूसरे ओवर में 20 रन दिए अनिकेत ने। 2 ओवर की समाप्ति के बाद कुल रन है 31, 31। तीसरा ओवर लेकर आ रहे हैं गेंदबाज रोशन। तीसरा ओवर लेकर आ रहे हैं गेंदबाज रोशन। देखने अब अपने टीम का खेल कितना रोशन करेंगे रोशन, क्योंकि अब रन गति पर कहीं ना कहीं रोकथाम लगाना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि अब अच्छी गेंदबाजी कर रही है बीसीसी बोरीवली पड़गा। 50 रनों के अंदर रोकना चाहेगी जितनी आशा स्पोर्ट। पहले 2 ओवर में 31 रन बन चुके हैं। इसके बाद कि दोनों टीमें आपको बिल्कुल तैयार रहना है। एक बड़ा मुकाबला हम देखने जा रहे हैं माहिरा स्पोर्ट बनाम विक्की स्पोर्ट के बीच में। ये देखिए वहां पर क्लीन बोल्ड हो गई है खोत, और पहला झटका लगता हुआ इस वक्त बीसीसी बोरीवली पड़गा को। दोनों टीम के कैप्टन माहिरा स्पोर्ट और विक्की स्पोर्ट, आपको टॉस बॉक्स में आकर रिपोर्ट करना है। दोनों टीम के कैप्टन माहिरा स्पोर्ट और विक्की स्पोर्ट। और अब बल्लेबाजी के लिए जा रहे हैं हार्ड हिटर बल्लेबाज वसीम शेख। बहुत ही तगड़े बल्लेबाज है, देखना है जो स्टार्ट दिया उनके सलामी बल्लेबाजों ने, क्या उसे आगे बढ़ा पाते हैं, या फिर रोशन ने पहली गेंद पर सफलता हासिल की है, वो इसी तरह की कड़ी गेंदबाजी करेंगे और बल्लेबाजों का इम्तिहान लेंगे। देखिए काफ़ी ऊंचे कद के हैं वसीम शेख। बाबू नाचन बिल्कुल उनके सामने छोटे नज़र आते हुए कद के मामले में, लेकिन जो आज बल्लेबाजी की उन्होंने, उनका कद तो उससे 2 गुना 4 गुना हो गया है। रोशन वसीम शेख के लिए अच्छी गेंद, सवाल पूछा था, अंपायर की उंगली खड़ी। देखना पड़ेगा वसीम शेख को पवेलियन की गली। बिल्कुल हम रिप्ले देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी गेंद थी, स्टंप पर रखा था यॉर्कर लेन गेंद, बिल्कुल प्लम एलबीडब्ल्यू विकेटों के सामने पाए गए थे वसीम शेख का। बहुत ही बेहतरीन निर्णय अंपायर फारूक बर्डी सर का। लगातार 2 विकेट लेते हुए रोशन अपनी टीम का बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए इस वक्त 2 लगातार सफलता हासिल करते हुए अपनी गेंदबाजी में। वसीम शेख शून्य का चश्मा पहनकर अब पवेलियन लौटते हुए। नए बल्लेबाज आए हैं इस वक्त, अरमान। ये अरमान वही है जिन्होंने 12 गेंदों का इंतजार किया था अपनी बल्लेबाजी आने का। आज लेकिन पहली गेंद पर उनकी बल्लेबाजी आ गई इस मुकाबले में। समय के लिए सहयोग करना है प्लीज, जितनी आशा स्पोर्ट, समय के लिए आपको सहयोग करना है।
इस बार अच्छी गेंद बीट हुए बल्लेबाज। देखिए जो कोई भी टीम इस स्पर्धा में भाग ले रही है वो प्रभाग समिति के पास जो रोड है वहाँ पर जगह है, वहाँ पर आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है। वहाँ भीड़ लग रहा है वरना वहाँ पर आपके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। आपको वहाँ पर कोई भी प्रैक्टिस नहीं करनी है, ना कि वार्म अप गेंदे ना नॉकिंग। वहाँ से सभी को हट जाना है प्लीज। इस बार अच्छी गेंद, देखना वहां पर अंपायर के फैसले का इंतजार। अब बहुत अच्छी गेंद बीट किया बल्लेबाज को, डॉट बॉल। लगातार अब अच्छी गेंदबाजी हम देख रहे हैं रोशन की। अब तक कोई रन नहीं खर्च किया रोशन ने। क्या ये भी मेडन ओवर करेंगे इस मैच में? अब तक केवल 3 गेंदबाज ऐसे हैं जिन्होंने मेडन ओवर किया। एक देवेन है, दूसरे अमजद शेख है जिन्होंने इस सीजन में 2 मेडन ओवर किए। कल अभी एक मेडन ओवर हमें देखने को मिला था। इस बार बड़ा हिट लेना चाहते थे, गेंद हवा में, लेकिन कैरी नहीं करेगी खिलाड़ी तक। 1 रन पूरा करते हुए बल्लेबाज, मेडन ओवर तो अब नहीं हो सकता क्योंकि 1 रन दौड़ के मुकम्मल कर लिए। कल राहुल ने मेडन ओवर किया था आर्यन 11 भादौड़ के सामने आखिरी में, जब मैच का आखिरी ओवर था जहां पर 6 गेंदों में 5 रन चाहिए थे। राहुल ने 1 रन भी नहीं खर्च किया था। इस एक की मदद से स्कोर 32 रनों पर पहुंचता हुआ 32 रन। समय के लिए सहयोग करना है प्लीज जितनी आशा स्पोर्ट। इस बार तान दिया है बल्लेबाज ने लॉन्ग ऑन की दिशा में। खिलाड़ी बने दर्शक और दर्शक बने दीवाने। 6 रन, बहुत ही कमाल का स्ट्रोक। रेडार में आ गई थी वहां पर बल्लेबाज के गेंद से भेज दिया उन्होंने मैदान के बाहर 6 रनों के लिए। इस सिक्सर की मदद से स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ इस वक्त 38 रनों पे पहुंचा है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद कुल रन बने 38, 2 विकेट के नुकसान पर। जितनी आशा स्पोर्ट, देखिए आपको समय के लिए सहयोग करना है। जल्द से जल्द नए गेंदबाज को मोर्चे पर बुलाना है। आइए अब आगे के 2 ओवर के लिए मेरे साथ ही कमेंटेटर मजहर खान आपके साथ जुड़ जाएंगे माइक्रोफोन पर। बहुत बहुत शुक्रिया रकीब अंसारी। 3 ओवर की समाप्ति पर हम स्कोर देखें बीसीसी बोरीवली पड़गा का तो अच्छा नज़र आता हुआ 38 रन, जहां पर बाबू नाचन बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करे। अब तक 3 सिक्सर लगाए और कुल मिलाकर 26 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। और उनका साथ देते हुए अरमान शेख। गेंदबाजी में अब देखना है मंगेश को बुलाया गया है, जबकि पहले ओवर में 11 रन आए, दूसरे ओवर में 20 रन और तीसरे ओवर में 7 रन आए। अब देखना है मंगेश किस तरह से गेंदबाजी करते, ये भी देखना होगा। जबकि बाबू नाचन बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे और अब तक का जो बीसीसी बोरीवली पड़गा ने रन बनाए 38 रन। चौथे ओवर की अब शुरुआत होती हुई सामना करेंगे पहली गेंद का वहां पर अरमान शेख। पहली गेंद वहां पर देखना है इनसाइड आउट स्ट्रोक खेला इस गेंद को, और उसी बीच वहां पर विकेट गिरता हुआ, तीसरा विकेट गिरा इस वक्त बीसीसी बोरीवली पड़गा का अरमान शेख के रूप में। पहली गेंद वहां पर मंगेश की बहुत बढ़िया गेंद रही थी, शरीर से दूर खेलने की कोशिश की थी वहां बल्लेबाज ने, लेकिन उतनी बेहतर टाइमिंग भी नहीं रही थी। और अच्छा क्या समाप्त किया वहां पर एक्स्ट्रा कवर पे खड़े हुए खिलाड़ी द्वारा। तो अच्छी गेंद वहां पर पहली गेंद मंगेश की, जहां पर एक बड़ा विकेट हासिल किया है उन्होंने। अब अगले बल्लेबाज जाते हुए बाबू नाचन का साथ देने के लिए एक नए बल्लेबाज जाते हुए। देखना है अच्छी बात ये भी है कि अभी भी वहां पर बाबू नाचन मौजूद है और उनका साथ देने के लिए एक नए बल्लेबाज नॉन स्ट्राइक पर आए हैं प्रथमेश। पिछले मैच में बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की थी प्रथमेश ने और मैन ऑफ द मैच रहे थे। ऑलराउंडर परफॉर्मेंस रहा था उनका, बल्ले और गेंद से बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस रहा था बाबू। उसी बीच वहां पर देखना है खींच के इस गेंद को मारा है, कॉर्नर की दिशा में गेंद जाती हुई, उसी बीच वहां पर एक ही रन आएगा इस बार। अच्छी गेंदबाजी यहाँ देखने को मिल रही है गेंदबाज मंगेश द्वारा। उसी बीच वहां पर देखना ओवर थ्रो होता हुआ और उसका फायदा मिलता हुआ, जहां पर 1 रन था वहां पर अब 3 रन आ गए। कहीं ना कहीं जो जिज्ञासा स्पोर्ट्स है उनकी फील्डिंग थोड़ी सी बिखर रही है, वही कारण है कि यहाँ पे हमने देखा कि जहाँ सिंगल था वहाँ पर 3 रन आए। इस 3 रन की मदद से स्कोर अब आगे खिसकता हुआ 41 रन।
एक अच्छे टोटल की तरफ अब बढ़ती हुई बीसीसी बोरीवली पड़गा, जहां पर हम देख रहे कि जो बल्लेबाजी कर रहे बाबू इस वक्त अच्छी बल्लेबाजी करते हुए मंगेश। उसी बीच वहां पर देखना है गेंद हवा में इस बार और पारी समाप्त होती हुई प्रथमेश की। पिछले मैच के हीरो अब 0 बनाकर आउट हो गए। तो चौथा विकेट यहां पर गिरता हुआ बीसीसी बोरीवली पड़गा का। इस मैच में कुछ खास नहीं कर पाए प्रथमेश। अब एक नए बल्लेबाज जाते हुए प्रतीक प्रतीक और प्रथमेश ने अच्छी बल्लेबाजी की थी पिछले मैच में, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे कि प्रथमेश निराश कदमों से इस वक्त वापस लौटते हुए। इस ओवर में बहुत बढ़िया गेंदबाजी यहाँ देखने को मिल रही है मंगेश द्वारा। अब तक 3 रन खर्च किए और 2 विकेटें हासिल की है उन्होंने। इस बार शॉर्ट गेंद वहां पर हुक कर दिया। इस गेंद को देखना है डीप में वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, देखना है रन कितने आते हैं इस गेंद के ऊपर, वो भी देखना होगा। 4 रन आ जाएंगे इस गेंद के ऊपर। एक बार फिर से बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर बाबू नाचन के बल्ले से आता हुआ। बाबू के ऊपर काबू नहीं कर पा रहे इस वक्त गेंदबाज। 11 गेंदों का सामना किया जिसमें 33 रनों पर बल्लेबाजी करे। हालांकि पिछले मैच में पहली गेंद के ऊपर आउट हो गए थे बाबू, लेकिन इस मैच में हम देख रहे कि कैप्टन नॉक खेल रहे। गजब की बल्लेबाजी यहाँ पर बाबू द्वारा। स्कोर इस चौकी की मदद से 45 पर जा पहुंचा है। इस बार पुल और सक्सेसफुल, गेंद को भेज दिया आउट ऑफ द पार्क 6 रनों के लिए। ये देखिए फारूक बड्डी सर का इशारा आता हुआ 6 रनों का सिक्सर की मदद से स्कोर अब 51 रनों पर पहुंचता हुआ। जहां पर हम देख रहे हैं कि बाबू इस वक्त बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। 41 रनों पर अब पहुंच चुके हैं, 39 रनों पर पहुंच चुके हैं बाबू नाचन। और अगर हम टीम का स्कोर देखें तो 51 रन। एक बार फिर से वहां पर शॉर्ट गेंद थी, हुक कर दिया इस गेंद को लॉन्ग लेग की दिशा में, और ये गेंद भी बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। लॉन्ग लेग पे जो खिलाड़ी खड़े हैं उनसे लगातार चूक हो रही है और उसका फायदा मिल रहा है बीसीसी बोरीवली पड़गा को। फिर से 4 रन आगे चौकी की मदद से अब स्कोर 55 पर जा पहुंचा है। 4 ओवर की समाप्ति और 55 रन, एक बड़े टोटल की तरफ बढ़ती हुई बीसीसी बोरीवली पड़गा। क्योंकि अभी भी यहाँ से हम देखें तो 1 ओवर का खेल और बचा हुआ है और अब तक अच्छा टोटल बना लिया है। उसका कारण ये है कि बाबू नाचन बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे, कुल मिलाकर 43 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। लास्ट ओवर में गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है रोशन को, सामना करेंगे वहां पर प्रतीक। पहली गेंद वहाँ पर रोशन की थोड़ी सी नीचे रह गई थी। ये गेंद शॉर्टम पुल लगाने की कोशिश ज़रूर की थी वहाँ पर बल्लेबाज ने, लेकिन बेहतरीन गेंद वहाँ पर प्रतीक की डॉट गेंद के साथ ओवर की शुरुआत की है वहाँ पर गेंदबाज ने। इसके बाद जो होने वाला मुकाबला है माहिरा स्पोर्ट्स और विक्की स्पोर्ट्स के बीच में, हम देखेंगे आज के दिन का 5वां मुकाबला रहेगा वो, जबकि ये चौथा मुकाबला चलता हुआ अंजुमन ट्रॉफी 2022 में दूसरा दिन और ये चौथा मुकाबला। उसी बीच वहाँ अच्छा स्ट्रोक आया है इस बार प्रतीक के बल्ले से, लॉन्ग ऑफ की दिशा में इस गेंद को सीधे ब्लेड से खेल दिया था, जहाँ पर 1 रन आता हुआ इस गेंद के ऊपर। स्कोर 1 रन की मदद से अब 56 रन।
तो बहुत बढ़िया बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिली है। बाबू नाचन द्वारा 59 रनों की पारी खेली और टोटल स्कोर बनाए बीसीसी बोरीवली पड़गा ने 72 और 73 का टारगेट रहेगा। टॉस के लिए आना है विकी स्पोर्ट्स के कैप्टन और हेलो हेलो चेक 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 चेक। हम टॉस करने जा रहे हैं। खेलने वाली टीमें हैं विकी स्पोर्ट चाविंद्रा, जिन्होंने उत्तर भारतीय में बहुत अच्छा खेल पेश किया था, सेमीफाइनल तक गई थी, और एक नई टीम माहिरा स्पोर्ट अब सिटी मर्जिंग में उतरने जा रही है। आइए मैं सलीम सर से रिक्वेस्ट करता हूं कि हम आपके मुबारक हाथों से इस बड़े मैच का टॉस करने जा रहे हैं। ये देखिए सलीम सर हमसे जुड़ते हुए, वेलकम, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है टॉस के लिए। विक्की स्पोर्ट चाविंद्रा का कॉल है टेल और आया हेड है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपको वीआईपी मंच पर जाना है। सबसे पहले माहिरा स्पोर्ट आपने टॉस जीता है, क्या करने जा रहे हैं? अरे हम फील्डिंग करेंगे। देखिए माहिरा स्पोर्ट इस सीजन में पहली मर्तबा उतरने जा रही है और दूसरा ही टूर्नामेंट खेली विकी स्पोर्ट चाविंद्रा, तो विकी स्पोर्ट चाविंद्रा की गेंदबाजी बहुत अच्छी है। तो पहले आपने फील्डिंग का फैसला किया, कहाँ तक रुकना चाहेंगे उन्हें? बस उनको 40-45 तक बस। कौन से गेंदबाज नए आप ऐसे लाएं जिन पर इतनी उम्मीदें आपको? है मेरे पास 2-3 गेंदबाज अच्छे हैं। थैंक यू वेरी मच। अब हम लौट चलते हैं विकी स्पोर्ट चाविंद्रा की तरफ। क्या टॉस आपके लिए इम्पोर्टेंट था? हाँ बिल्कुल था, टॉस इम्पोर्टेंट था हमारे लिए। अगर आप जीतते तो क्या करते? फील्डिंग करते पहले। अब आपको पहले बल्लेबाजी करनी है, तो पहले कहाँ तक जाना चाहेंगे बल्लेबाजी करते हुए? बॉल के हिसाब से 60+ जाने की कोशिश करेंगे हम लोग। देखिए आपकी गेंदबाजी में किशोर ने तो बहुत मचाया था शोर उत्तर भारतीय ट्रॉफी में, और गेंदबाज है जिससे कैप्टन उम्मीद जताएंगे। आज वो अवेलेबल नहीं है किशोर, और एक बॉलर अवेलेबल नहीं है। पूरी कोशिश करेंगे सामने वाली टीम को कम से कम रन रोकने की। थैंक यू वेरी मच। ये थे विकी स्पोर्ट चाविंद्रा के कैप्टन। न्यूज़ फ्रॉम द टॉस, Mahara Sport win the toss, elected to bowl first. Back to the commentary box.
एक ओवर की समाप्ति के बाद कुल रन बने हैं 24, एक विकेट के नुकसान कर। पहली गेंद पर तौसीफ ने विकेट तो लिया था, लेकिन उसके बाद बल्लेबाजों ने करारा वार किया उनकी गेंदबाजी पर। खास तौर पर अगर मैं बात करूं मंगेश की, तो पहले चौका, उसके बाद 6, फिर एक डबल, फिर आखिरी गेंद पर एक बाउंड्री। एक नो गेंद भी कर बैठे थे वहाँ पर तौसीफ, उसका बहुत अच्छा लाभ, मोहसिन उसका बहुत अच्छा लाभ उठाया बल्लेबाजों ने। अब दूसरा ओवर लेकर आ रहे हैं प्रथमेश, पिछले मैच के हीरो, जिन्होंने बहुत अच्छा ऑलराउंडर खेल पेश किया था पिछले मुकाबले में। इस बार फुल टॉस गेंद थी, उसे तान दिया हवा में, गेंद काफी दूर जाती हुई पनिश किया इस गेंद को वहां पर बल्लेबाज ने। 6 रन इस सिक्सर की मदद से स्कोर 30 रनों पर पहुंचता हुआ। इस वक्त 2 ओवर की समाप्ति के बाद कुल रन बने हैं 40। इस वक्त रन बन नहीं रहे हैं जितनी आशा स्पोर्ट के मानो बह रहे हैं। बहुत तेज़ गति से 2 ओवर में रन बनाते हुए 40
73 रनों के लक्ष्य का पीछा करी और बहुत ही बेहतरीन हाजिर जवाब पेश किया है बीसीसी बोरीवली पड़गा के सामने जीतनी आशा ने। बची हुई 18 गेंदों में जीत के लिए यहाँ से 33 रन चाहिए। आस्किंग रन रेट केवल 11 का है। तीसरा ओवर लेकर आ रहे हैं प्रतीक। इस बार खेल दिया है डीप मिड विकेट की दिशा में बल्लेबाज ने। खिलाड़ी मौजूद है वहां पर। एक रन बनता हुआ इस एक रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 41 रनों पर पहुंचा है 41। ये ओवर काफ़ी निर्णायक है क्योंकि देखिए मुकाबला अभी भी बराबरी पर है। मैं समझता हूँ क्योंकि 33 रनों की ज़रूरत है जीतने आशा स्पोर्ट को। कल हमने देखा था आर्यन 11 भादौड़ ने 12 गेंदों में 6 रन नहीं बना पाई थी। शुरुआती 2 ओवर में 32 रन उन्होंने बनाए थे। इस बार ये देखिए प्रतीक की बेहतरीन गेंद। वहां पर अंपायर आपस में कुछ बातचीत करने गए हैं डिसीजन के लिए। देखने अंपायर का क्या फैसला आता है। देखिए अंपायर का जो भी डिसीजन आएगा आपको उसे स्वीकार करना है। माहिरा स्पोर्ट के कैप्टन आपको ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से आकर मिलना है। माहिरा स्पोर्ट के कैप्टन। डॉट बॉल। अब तक 2 अच्छी गेंदें की प्रतीक ने इस ओवर में। उनका सामना कर रहे हैं बल्लेबाज नमीत। बहुत ही धुआंधार बल्लेबाजी की आज नमीत ने।
6 गेंदों में 6 रनों की जरूरत है इस वक्त। जीतनी आशा स्पोर्ट को मुकाबला रोमांचक की स्थिति में पहुंच चुका है। शुरुआती ओवर में काफी बड़े बड़े वॉर किए। पहले ओवर में आए थे 24 रन मोहसिन के। देखिए जल्द से जल्द फील्ड से जाना है बीसीसी बोरीवली पड़गा। टीम के कैप्टन बाबू नाचन, यही खोत आपको समय के लिए सहयोग करना है। आखिरी ओवर लेकर आ रहे हैं गेंदबाज साकिब। 6 बॉल 6 रन। जल्द से जल्द खेल की शुरुआत करनी है प्लीज बीसीसी बोरीवली पड़गा। 6 बॉल में जीत के लिए 6 रन। साकिब की अच्छी गेंद नीचे रही, डॉट बॉल। 5 बॉल 6 रन। देखिए कल एक मुकाबला बहुत ही दिलचस्प हुआ था जब 6 गेंदों में 5 रन चाहिए थे आर्यन 11 पिंपल घर के सामने आर्यन 11 भादवाड़ को, और वो 1 रन भी नहीं बना पाई उस ओवर में। चेसिंग कंपलसरी है। फिर से अच्छी गेंद, 4 बॉल 6 रन। क्या मैच में ट्विस्ट हम देखने जा रहे हैं। उस मैच में भी बहुत ही ऐसा ही कुछ देखने को मिला था। 39 रनों का टारगेट था 4 ओवर में। 2 ओवर में 32 रन बना चुकी थी आर्यन 11 भादवाड़, लेकिन अगली 2 ओवर में 6 रन नहीं बना पाई। साकिब अगली गेंद लेकर एक बार फिर से। इस बार गेंद हवा में खड़ी हो गई है, लेकिन देखना है क्या खिलाड़ी कोई पहुंच पाएगा या नहीं। 1 रन बना, दूसरे के लिए पलट चुके हैं और 2 रन पूरे करते हुए दोनों बल्लेबाज। अब 3 गेंदे 4 रन। चेसिंग कंपलसरी, ये मत भूलिएगा। और देखिए जितनी भी टीमें इस टूर्नामेंट में भाग ले रही है, किसी को भी स्टेडियम के पीछे प्रभाग समिति 4 के सामने जो रोड है या फिर पार्किंग एरिया है, वहां पर आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है, ना किसी तरह की नॉकिंग, ना वार्म अप गेंद। वहां पर आपको बिल्कुल खड़े नहीं रहना है, आपको मैदान के अंदर आना है। ये ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का कहना है। सख्त अनाउंसमेंट। अगली गेंद इस बार कट किया, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, उनसे मिस जज हुआ। गेंद जा रही है बाउंड्री की तरफ और इसी के साथ इस मुकाबले को जीत लिया है जितनी आशा स्पोर्ट ने और इस स्पर्धा से बाहर हो गई है बीसीसी बोरीवली पड़गा। हार्ड लक बीसीसी बोरीवली पड़गा एंड मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन जिज्ञासा स्पोर्ट। आइए मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी की तरफ हम लौट चलते हैं जिन्होंने बहुत ही घातक बल्लेबाजी की, बड़े बड़े हिट लगाए। वो हैं जिज्ञासा के मंगेश। 11 गेंद में 37 रन और गेंदबाजी में 2 विकेट भी हासिल किए थे उन्होंने। आइए मंगेश, आपको आना है मैन ऑफ द मैच के लिए। हमारे बीच में मौजूद है कराटे चैंपियन ब्लैक बेल्ट सलीम सर। इनके दस्ते मुबारक से आपको मैन ऑफ द मैच किए